हुए। कुछ चीजें हैं जो साक्षात शिव में है। बेलपत्र स्वयं भगवान महादेव ही बेलपत्र के रूप में आए। बेलपत्र का दर्शन भगवान भोलेनाथ का दर्शन एक बराबर है। शिव महापुराण ग्रंथ स्वयं शंकर ही उसके रूप में चल के आए हैं। और एक तीसरी बात और निवेदित की जा रही है, गौ माता का बछड़ा जिसे आप नंदी कहते हैं, ये भी साक्षात भगवान शंकर ही नंदी के रूप में धरती पर चल करके आए। इसलिए नंदी को रोज रोटी खिलाया करो, लड्डुआ खिलाया करो नंदी को। शुद्ध देसी घी का लड्डू बनाकर नंदी को अमावस्या को खिलाया जावे। तो ये सिर्फ एक ही उपाय है कि पूर्व में यदि कोई फांसी फूंसी लगा के मर गया है, आत्महत्या करके मर गया है, उसका उद्धार नंदी महाराज ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है बस आत्महत्यारे का उद्धार करने के लिए। नंदी दान करने से आत्महत्यारा भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी बड़ी श्रद्धा है नंदी के प्रति, बहुत ही ज़्यादा, जो स्वयं भगवान शंकर को अपनी पीठ पर लेकर के चलता है। भगवान शंकर ही अपने एक अंश से, जैसे स्वयं नारायण ही एक अंश से गरुण बन करके आए हैं, उसी प्रकार से स्वयं महादेव ही अपने एक अंश से धरती पर नंदी बन करके प्रकट हुए हैं, जिनका दर्शन ही अपने आप में बहुत ज्यादा सो। बोले नंदी महाराज की जय हो। शिवालय में दर्शन करने को जाते हो, नंदी के बाएं कान में जो भी आप कुछ पहुंचा देते हो, बोल देते हो, वह सब भगवान भोलेनाथ के पास तक वो आवाज आपकी पहुंच जाती है। हर अमावस्या को एक लड्डुआ बनाओ, घी का लड्डू बनाओ और अमावस्या के दिन नंदी को खिलाओ। सगरे पुरखे तृप्त हो जाएंगे, उन्हें आनंद हो जाएगा। ऐसा गरुण पुराण में लिखा है, जो कि मैंने पूर्व में भी कभी आपके बीच में निवेदन किया होगा। वह ग्रंथ बड़ा अद्भुत है और पूर्वजों के उद्धार की सबसे ज़्यादा बातें हैं वह गरुण पुराण के अंदर ही लिखी गई हैं। तो मैंने निवेदन किया, 3 रूप में शंकर धरती पर दिख रहे हैं। एक बेलपत्र के रूप में साक्षात महादेव स्वरूप है, शिव पुराण में लिखा है, और एक शिव महापुराण के रूप में, और एक स्वयं नंदीश्वर के रूप में भगवान महादेव इस धराधाम पर दृष्टिगोचरित हो रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। तो ये 3 जगह आपने बंदन पूजन प्रणाम कर लिया तो साक्षात भगवान महादेव का दर्शन कर लिया, ऐसा समझ लीजिए। आज तो पहला दिन है, कल से आप आए तो कुछ बेल पत्तियाँ लेके आइए। बेल पत्तियाँ शिव महापुराण पर चढ़ा देंगे, जिसका फल जिसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। उस पर ओम लिख के लाइए, राम राम लिख के लाइए, श्री लिख के लाइए, जो भी आपका अपना इष्ट का नाम है वह उसके ऊपर लिख करके लाइए और यहाँ हम इस ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। तस्मात् स प्रयत्नेन कांचित पठनम नभि तथा स श्रवणम प्रेमणा सर्वकाम फलप्रदाः। वर्णन किया कि इसके पठन और श्रवण से इससे भक्ति प्राप्त हो जाती है, मनुष्य बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। आपके बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें अपने किए गए का पूरा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो लिख लें कागज में, शिव महापुराण में विद्येश्वरी संहिता का पाठ करें, जिसमें रुद्राक्ष महात्म्य है, बेलपत्र महात्म्य है और भस्म महात्म्य है। विद्येश्वर संहिता का पाठ करने से घर में धन की आवक कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, घर का कर्जा है ऋण मुक्त आदमी हो जाता है। शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता का पाठ करने से घी का दिया जलाओ, श्वेत वस्त्र पहन करके, सफेद वस्त्र पहनकर, भाल पर त्रिपुंड भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, बेल पत्र गमले में लगा हुआ, यदि बेल का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठ के पाठ कीजिए, वर्णन है इसमें। यदि वह नहीं है तो किसी गमले में बेल का पेड़ लगाकर उसको अपने दाहिने हाथ पर रख लें और उसके तत्पश्चात फिर बैठ जाएं और फिर आप रुद्र इसमें शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता का जो पाठ भगवान शिव को सुनाइए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा।
आपके बच्चे तरक्की को प्राप्त हो जाएंगे। रुद्राक्ष की माला पहनकर यह काम करें, अद्भुत आनंद हो जाएगा, शंकर की कृपा बरसेगी, क्योंकि बेलपत्र से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। आगे आप बेलपत्र सुनेंगे। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। स्नान करके अपने हाथों से बेलपत्र का चयन करें, अपने हाथों से तोड़ें, बिना नहाए नहीं। तुलसी, बेलपत्र, पूजा के फूल ये बिना नहाए छुए भी नहीं जाते। इनको स्नान करने के बाद फिर इसका चयन कीजिए। रात भर बेलपत्र को गंगा जल में पड़े रहने दीजिए, रात भर ये गंगा जल में पड़े रहें। फिर सुबह सूती वस्त्र से उन्हें पहुँचिए। हमारे मध्य में भैया सोम प्रकाश जिंदल भाई, आपका आगमन हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है। चीका से हमारे मध्य में आए हैं। एक बार जयकारा लगाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। बैठ यहाँ रख दो और बैठ जाओ जाके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पठना श्रवणा दशा भक्तिमान रसत्तमा। जो शिव महापुराण को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और किसी को सुनाएंगे, तीनों प्रकार से जीव का कल्याण होगा। लिखा है सद्य शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। उन्हें भगवान महादेव की शरण मिलेगी, भगवान शंकर के चरण मिलेंगे। श्री तस्मा स प्रीति न कांचितम पठनम नबी। सर्व प्रकार से जैसे भी व्यवस्था बनती है तो वक्ता के मुख से इस कथा को सुना जाए। तीर्थों में बैठकर इस कथा को सुना जाता है, शिव महापुराण की कथा को, तो कथा के पुण्य हैं वो अनंत गुणे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भी कोई सदकर्म आप घर पर करते हैं, तीर्थ में करते हैं, इसी ग्रंथ में लिखा है लाखों गुना उसका अंतर अपने आप में होता है। तीर्थों में किए गए सत्कर्म का पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। माताएं आप आए, बस बैठ जाए करें, अब आगे बिल्कुल मत आइए, मेरी प्रार्थना है। फिर क्यों आ रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मत आइए जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो। आप बैठ जाइए, तो बैठे, वहीं से प्रणाम कर ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राजसूय नियत पुण्यम अग्निष्ठो मसते न च। राजसूय यज्ञ करने से जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, एक से महापुराण की कथा सुनने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके फिर इस कथा को आप सुनते हैं तो ये कथा संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती है। भगवान महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ा करके फिर आप शिव महापुराण सुनते हैं तो ये कथा उम्र देती है, आयुष दे देती है, आरोग्यता दे देती है। भगवान शंकर के ऊपर काली मिर्च चढ़ाकर फिर इस पुराण को सुनते हैं तो दुश्मन फैल हो जाता है, दुश्मन परास्त हो जाता है। काली मिर्च भगवान महादेव पर चढ़ाई जाती है। शिव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाकर फिर इससे महापुराण को सुना जाए तो इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है। कनेर का फूल महादेव के ऊपर चढ़ाकर यदि इस कथा को सुना जाए तो ये कथा उसे विद्वान बना देती है, अक्लमंद बना देती है। दही भात का भोग ब्राह्मण को जमा करके फिर इस कथा को सुना जाए तो ये कथा नारी के बांझपन को दूर कर देती है। एक बार फिर कह रहा हूँ मैं ये बात, यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है तो वह शिव महापुराण की कथा में रोजाना दही भात, सब्जी नहीं, अन्न और कुछ नहीं, दही भात, मीठा दही भात ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उन्हें न्योता दें। दोनों को जोड़े के साथ दही भात, उसमें बूरा चीनी डाल करके एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को पहले जमाइए, फिर से महापुराण की पूरी कथा सुनिए। भगवान महादेव उस नारी के बांझपन को दूर कर देंगे, उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा भैया इस कथा की। इस कथा को एक अनुष्ठानिक रूप में सुनिए। जमीन में लेट करके, रात को जमीन में लेटे, पांडाल में न लेट जाएं। हाँ, यहाँ तो बैठ के ही कथा सुननी है। रात्रि को जमीन में लेट के एक बार भोजन करके और भोर में जल्दी से नहाएं,
स्नान करें। यदि अगल बगल में सरोवर है, नदियां हैं, कुआं है, कूप है, तो उस जल को ज़्यादा पावन पवित्र माना गया है। उस जल में स्नान करके इस कथा को सुना जाए तो ये कथा तत्काल ही अपने परिणाम घोषित कर देती है, देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा, रास ये नित पुण्यम, रास यज्ञ जैसा फल प्राप्त करा देती है। ये इसका मातम्य है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जप कर यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा का फल अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री का जप करता है, उसके मुख से यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा का फल लाखों गुना अपने आप में बढ़ जाता है। इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर, गंगा नदी के किनारे बैठकर, सरोवर के तट पर बैठकर इस कथा को सुना जाए तो इस कथा की महिमा अपने आप में अनंत गुना है। भगवान की कृपा से हमें भी सरोवर के किनारे बैठकर इस कथा को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस कथा की महिमा अपने आप में बहुत अनंत गुना है। शक्ति पीठों पर यदि शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, शक्ति पीठों पर बैठकर यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा की महिमा अपने आप में अनंत गुना है। और एक ऐसा योग बन गया है भगवान की कृपा से, भद्रकाली दिव्य शक्ति पीठों में से एक पीठ है। तो ऐसी शक्ति पीठ के सानिध्य में कथा शिव पुराण की सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए भी इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना है। माँ भद्रकाली शक्ति पीठ से, कुरुक्षेत्र की पावन धरा से इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। इसलिए इस कथा की महिमा अपने आप में और अनंत गुणी होगी। लिखा है तत्पुराणम शृण्वन्तम पुरुषो वा मुनीश्वर न निस्तृत संसारम दग्धा कर महट भीम। हे मुनीश्वर, जो पुरुष से महापुराण की कथा को सुनेंगे वह सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही भव सागर से वो पार हो जाएंगे। उनके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे सूखे वन में, जंगल में बांसों के घर्षण के द्वारा लगने वाली आग के द्वारा जंगल के पेड़ समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा हमारे अपराधों को ऐसे ही समाप्त कर देती है। ये इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये अपनी ताकत से नहीं है, भगवान की कृपा से ही ऐसे संयोग बनते हैं और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह हमें और आपको नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी कहा गया कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां संभाल ली हैं, अब कोलू का बैल मत बनिए। जीवन का पता नहीं है कितनी जिंदगी है, कब जीवन का खटोला खिसक जाए, कब डोली निकल जाए पता नहीं है। बचा खुचा जीवन संस्थानों के साथ जोड़कर, इसमें सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ करके अपनी जिंदगी को सार्थक कर लीजिए। घर में बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, बहुत तुमने दुनियादारी के लिए काम किया, बचा खुचा जीवन है, उसको अपनी सेवा कार्यों से जोड़ लीजिएगा, संस्थानों से जुड़िए। अब बची खुची जिंदगी है वो ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। 24-24 घंटा आपने काम परिवार के लिए किया। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आज से लेकर के ज़िंदगी के अंतिम श्वास तक आपसे और ज़्यादा ना हो पावे तो 1 साल में 365 घंटा भगवान को दीजिए। 1 घंटा रोज दोगे तो इसी से पूरा हो जाएगा। 1 घंटा भगवान को आज संकल्प लेके जाएं कुरुक्षेत्र से। 1 घंटा रोज। हम जैसे लोग तो 20 घंटा भगवान को देते हैं पर डे। 4 घंटे में सोना वोना सब कुछ उसी में ही है। 20 घंटा हम परमार्थ परहित का ही सत्य है भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर बैठे। सूर्य निकलता है उससे पहले हमारे कार्य भगवत सेवाओं में शुरू हो जाते हैं, जिसे करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। ज़्यादा जो बने वो आप दीजिए, नहीं तो कम से कम 1 घंटा आप इस शरीर से उन सेवा कार्यों में अपने आप को जोड़िए जिसकी ज़रूरत इस समाज को है। पूर्व में भी जिनका, मुझे सबरी माता की कथा बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी,
राम जी जिस समय आए उस समय झुक गई थी सबरी। सबरी बिल्कुल वृद्धा थी, लाठी लेकर के चलती थी, लेकिन बूढ़ी सबरी रोजाना रास्ते में झाड़ू लगाती है, पग डंडियों को साफ करती है, सोचती है पता नहीं मेरे भगवान कब आएंगे, और जिस दिन जिंदगी में भगवान आ जाएंगे उसी दिन मेरी देह रूपी झोंपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। आइए दो पंक्तियां हैं। सबरी रोज इंतजार करती है, सिर्फ झोंपड़ी के ही भाग्य नहीं खुल जाएंगे, हमारी जिंदगी के भाग्य खुल जाएंगे जिस दिन हमारे भगवान हमारी जिंदगी में आएंगे। जप करने से तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन सेवा करने से भगवान जरूर मिलेंगे। जप मत छोड़ देना, जप से मिलेंगे भगवान। यदि सेवा नहीं करोगे तो जप करने का अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, लेकिन शरीर से सेवा करोगे तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए जप तो आप करते ही हैं, लेकिन सबरी बनिए। सबरी वह है जिसका तन सेवा के साथ में जुड़ा हुआ है, मन हरि चरणों से जुड़ा हुआ है, वो सबरी। आइए दो पंक्तियां गुनगुनाते आनंद हो जाएगा। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे,
अवध बिहारी सरकार की। हरि बोल। वाल्मीकि जी ने राम को तारा है, वाल्मीकि जी ने राम को तारा है। तुलसीदास जी की लेखनी में सारा है, तुलसीदास जी की लेखनी में सारा है। हमें गुरु भगतों के भाग आए, जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया की भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, जय परम कल्याणी गया मैया की जय जय श्री राधे श्री राधे। तो आप श्रवण कर रहे थे तत्पुराणम च शृण्वान पुरुषो य मुनीश्वर स निरस्तर्थ संसार दग्धा कर्म हटवी। जो पुरुष से महापुराण की कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, उनके संसार के संपूर्ण पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे जंगल में वांसों के घर्षण के द्वारा लगी हुई आग पूरे जंगल को समाप्त कर देती है। भगवान की शिव महापुराण की कथा हमारे जिंदगी के अपराधों को ऐसे ही समाप्त